बारिश की बूंदों के लिए कई राज्यों के कई जिले तरस रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि लंबी प्रतीक्षा के बाद दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो चला है। हालांकि मानसून की असली बारिश का इंतजार दिल्ली और एनसीआर को अब भी है। देश की राजधानी दिल्ली को अब जाके थोड़ा करार आया है। कम से कम 2 पखवाड़े बारिश के इंतजार में बीते, तब जाकर अब दिल्ली भीगने लगी है। दिल्ली में मानसून ने पहली दस्तक 30 जून को ही दे दी थी। तब लगा था कि बारिश सामान्य तरीके से आती रहेगी और इस साल दिल्ली को पानी भरे बादलों का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से जैसे दिल्ली से मानसून रूठ ही गया था। उमस और भयंकर गर्मी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया था। तराई इलाका है, आज भी हम लोग दिए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, पर्टिकुलर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंतनगर से लेकर के जो अमृतसर तक, और दिल्ली में भी क्लाउड अभी ड्रिफ्ट हो रहा है। तो अभी ये स्पेल थोड़ा रहेगा, पर्टिकुलरली दिल्ली में तापमान भी कम होगा, फिर इम्प्रूव होगा रेन। मौसम विभाग का कहना है कि अब दिल्ली सहित पूरे एनसीआर के सूखे भरे दिन बीत गए हैं और अब भीगने के दिन आ चुके हैं और यहाँ मानसून पूरी क्षमता के साथ बीते दिनों की पानी की कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें नोएडा की। दिल्ली से लगा नोएडा भी बीते कई दिनों से प्रचंड गर्मी की मार से बेहाल था। मानसून जब पलट कर आया तो पहली ही बारिश में नोएडा को पानी की अच्छी सौगात दे गया। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की मुश्किल यही है कि बारिश का इंतजार भी रहता है और जब बारिश आती है तो जल भराव के कारण मुश्किलों का अंबार भी लग जाता है। दिल्ली में बारिश और उसके बाद की परेशानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन नया कुछ ये है जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये नया हाईवे बना है NH9 जो कि दिल्ली और मेरठ को जोड़ता है और वहां पर ये जो सड़क है ये बिल्कुल पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई मालूम पड़ती है। किस तरीके से घुटने से भी ज्यादा पानी है जिससे बाइक और कार मुश्किल भरे हालात में यहाँ से निकल करके जा रहे हैं और कई मायनों में तो बाइक बीच सड़क पर बंद भी हो जा रही है। ये तस्वीर हम दिखाएं और जो स्थिति है दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक जो ऑटो है वो बीच पानी में, बीच जो ये जल भराव है, सड़क कहें, तालाब कहें, आप इसको जो चाहे कह लें, लेकिन जो मुश्किलें बढ़ा रहा है वो लोगों की बढ़ा रहा है। बीच सड़क पर गाड़ियां बंद हो जा रही हैं और ये महज कुछ मिनट की बारिश हुई है दिल्ली में, उसके बाद की तस्वीर है, उसके बाद ये हालात पैदा हो गए हैं। तो समझिए कि अगर ये घंटों बरस जाए बादल तो दिल्ली में क्या हालत होगी। इसके लिए जिम्मेदार निश्चित तौर पर जो सड़कों को बनाने वाली अथॉरिटी है, जिसने यहाँ पर ठीक से जो ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए था उसका इंतजाम नहीं किया, और दूसरा जो साफ सफाई का दावा किया जाता है दिल्ली की अलग अलग एजेंसियों से, वो कहीं ना कहीं गायब है। पानी का निकास होना चाहिए। अब देखो हम तो इतनी दूर से कुरियर लेके आए हैं, अब बताओ ना इधर जाने के ना उधर जाने के। तो 50 रुपए की दहाड़ी बनाते हैं, उससे ज्यादा की तो बाइक खराब हो गई हमारी। मौसम का रूप तो हर साल मनमानी करता है और सवालों के घेरे में आती हैं मौसम विभाग की भविष्यवाणियां कि क्यों सटीक अनुमान नहीं लगाते। रिपोर्टिंग एक्चुअली आप अगर 1990 का देखे होंगे, उस टाइम का मीडिया या हमारा ऑब्जर्वेशन अभी का जो है उसमें भी एक फर्क है, नॉट रूल्ड आउट, ठीक है ना। अभी कहीं भी इंसिडेंट हो जाता है, नजर में आता है, तो वो एक एरर फैक्टर है। आई विल टेल यू, मतलब अभी हाई नंबर से रिपोर्टिंग हो रहा है, पहले नहीं होता था। एंड नंबर 2 है कि ऑब्जर्वेशन नेटवर्क चाहिए, तो ये सब में चल रहा है स्टडी, बट नो डाउट कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो साइंटिफिक आ रहा है कि जो इंटेंस रेनफॉल या रिलेटेड क्लाउड्स तो वो इंक्रीज हो रहा है। मौसम के अनुमान और सही हो, इसके लिए मौसम विभाग एक नई पहल भी करने जा रहा है। IMD की योजना 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई का डेटा इकट्ठा करने के लिए ड्रोन को इस्तेमाल करने की है। सेंसर से लैस ड्रोन मौसम की जानकारी और अधिक सटीक जमा करने में सक्षम होंगे। अभी दिन में 2 बार करीब 55 स्थानों से मौसम विभाग गुब्बारों के माध्यम से सेंसर भेजकर जानकारी इकट्ठा करता है। गुब्बारे की उड़ान 2 घंटे की होती है, जबकि ड्रोन से 40 मिनट में जानकारी मिल सकने की उम्मीद जताई जा रही है।